1 मिनट में आप कैसे ये अंदाजा लगा लोगे कि इस बार आपको प्रेगनेंसी होगी या फिर आपको पीरियड आने वाले हैं। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको पीरियड आने वाले रहेंगे और प्रेगनेंसी होने वाली रहेगी, इन दोनों में जो लक्षण होते हैं बिल्कुल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। उसमें थोड़े बहुत अंतर होते हैं। अगर उन अंतर को आप समझ लोगे, जान लोगे, उन अंतरों के बारे में आप बिल्कुल बहुत माइल्ड माइल्ड अंतर होते हैं, अगर उस चीज को आप समझ लोगे तो आपको 100% ये समझ में आ जाएंगे कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है या फिर इस महीने भी आपको पीरियड आने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि 5 लक्षण आज के वीडियो में मैं ऐसे बताऊंगी जिसको आप देख के समझ के ये बिल्कुल अंदाजा लगा लोगे कि इस महीने आपको पीरियड आ जाएंगे या फिर आपको प्रेगनेंसी रुक जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत सारे इससे रिलेटेड तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मेरा ये सारा सिम्टम्स, ये सारा लक्षण दिखाई दे रहा है, क्या मुझे प्रेगनेंसी है या क्या मुझे पीरियड आ रहे हैं, या फिर मुझे मेरी डेट तो 27 तारीख को है, अभी से मुझे प्रेगनेंसी के लक्षण दिख रहे हैं, मेरी डेट तो 22 तारीख को है, अभी मेरी डेट आने में कुछ टाइम है, अभी से ही मेरी प्रेगनेंसी के लक्षण दिख रहे हैं। तो ऐसा सारा सिचुएशन क्यों आता है, ये सारा जो रीजन है, जो लक्षण होते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेशन मिले, थोड़ा भी नॉलेज जरूर मिले। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोग में क्या कमियां हैं कि वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, और जब वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो कोई बातें, कोई चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आधी अधूरी ज्ञान बहुत जानलेवा होती है। इसीलिए आप पूरी की कोई एक ही पार्टिकुलर चैनल देखिए ना, किसी का भी चैनल देखिए, लेकिन कोई एक पार्टिकुलर चैनल देखिए, और चैनल देखिए और उसको देखिए, समझिए कि क्या वो सही बता रहा है, क्या गलत बता रहा है, आपके अंदर क्या कैसे हो रहा है, कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें गलत है। क्योंकि जब आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही हो तो डॉक्टर के पास जाते होगे तो डॉक्टर आपको समझाता होगा, बताता होगा कि कौन सी चीजें गलत है, कौन सी चीजें सही है। तो उस हिसाब से अगर आप समझोगे, जानोगे, तो आपको पूरी की पूरी नॉलेज मिल जाएगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो लक्षण होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपको प्रेगनेंसी में, जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी तो सबसे पहले तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी तो आपके पीरियड जो आए हैं, जो आपका पीरियड आया है इस महीने, उस पीरियड के 20 से 25 दिन के बाद ही आपको लक्षण दिखाई देगा। 20 दिन तो एटलीस्ट मान के चलिए कि 20 दिन के बाद ही आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देंगे। और जो पीरियड आने वाले हैं, जो अगले महीने के पीरियड आने वाले हैं, जो भी आपका डेट होगा, जैसे कि जो भी आपका डेट होगा, उस पीरियड से कम आपको 5 से 6 दिन, 8 दिन पहले प्रेगनेंसी के लक्षण दिखेंगे। अगर इस चीज को आप समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि कौन सा पीरियड का सिम्टम्स है, कौन सा पीएमएस के सिम्टम्स है। क्योंकि जो पीएमएस के सिम्टम्स होते हैं, वो पीएमएस के सिम्टम्स में आपको पीरियड आ जाते हैं, क्योंकि पीएमएस के सिम्टम्स काफी महिलाओं को दिखाई दे रहे हैं। काफी महिलाओं का खान पान ठीक नहीं है, घर का रूटीन ठीक नहीं है, स्ट्रेस, टेंशन, तनाव ले रही हैं, जिससे कि उनको पीएमएस की समस्या काफी घर कर गई है, उनको पीएमएस की समस्या काफी परेशान कर रही है। और जब पीएमएस की समस्या परेशान करती है तो आपको प्रेगनेंसी और पीएमएस में आप अंतर ही नहीं कर पाते हो। आपको यही नहीं समझ में आता है कि मुझे प्रेगनेंसी हुई या फिर पीएमएस की समस्या हुई। अगर बार बार हर महीने आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिख रहे हैं तो आप उसमें से छोटे छोटे टिप्स को अपनाइए कि प्रेगनेंसी के लक्षण में कौन से प्रेगनेंसी के हैं, कौन से पीएमएस के हैं। तो जो सबसे पहला लक्षण है फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको पेट में दर्द। देखिए, पेट में जो दर्द होते हैं, पेट में दर्द अगर आपको प्रेगनेंसी हुए रहेंगे तो प्रेगनेंसी जब होते हैं, तो जब बच्चा धंसता है तो जो पेट में दर्द होता है वो आपके नाभि के नीचे होता है। ये बात आप समझ लीजिए कि जो पेट में दर्द होता है वो बिल्कुल नाभि के नीचे होता है, नाभि के ऊपर नहीं होता है, दाएं बाएं नहीं होता है, नाभि के नीचे ही आपको पेट में हल्की फुल्की क्रैम्पिंग महसूस हो रही है। अगर आपको पेट में दाएं बाएं दर्द हो रहा है, कि दाएं दर्द हो रहा है या फिर बाएं दर्द हो रहा है, तो ये इसका संकेत होता है कि उस समय आपका ओवुलेशन होने वाला है, उस समय आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा, तो ये समझिए कि आपका अंडा बाहर निकलने वाला है, इसीलिए आपको ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, इसीलिए आपको ऐसे सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं, और कोई बात नहीं होती है। और जब पीरियड बिल्कुल पास में आ गई है, जैसे कि पीरियड का 24 घंटा, 48 घंटा, 1 से 2 दिन बाकी है,
और पेट में, पूरे पेट में दर्द हो रहा है। इस चीज को आप समझिए कि पूरे पेट में दर्द हो रहा है, पार्टिकुलर ना दाएं में हो रहा है, ना बाएं में हो रहा है, ना नाभि के नीचे हो रहा है, पूरे पेट में दर्द हो रहा है। तो ये बिल्कुल साफ साफ बता देगा कि आपको पीरियड आने वाले हैं, क्योंकि जब बच्चा धंसता है तो केवल नाभि के नीचे ही दर्द होता है। दूसरा जो सिम्टम्स दिखता है फ्रेंड्स, ये सिम्टम्स आपको थकान दिखता है, थकान और पैरों में दर्द होना, सर में चक्कर आना। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो ये सारे सिम्टम्स आपको पीरियड में भी दिखाई देंगे। लेकिन इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर केवल एक ही है कि जो पीरियड में आपको थकान महसूस होगा, वो थकान आपको पीरियड के टाइम पे होगा, एक दिन पहले होगा। और जो प्रेगनेंसी में जो थकान महसूस होगी, ये थकान कम से कम 8 दिन पहले आपको समझ में आने लगेगी। ये थकान बिल्कुल आपको 8 दिन पहले समझ में आने लगेगी, क्योंकि 8 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले आपका इम्प्लांटेशन होने लगता है। और जब इम्प्लांटेशन होता है तो उसी समय, एक जो इम्प्लांटेशन जब होता है तो उसी समय प्लेसेंटा का निर्माण होता है। जब प्लेसेंटा का निर्माण होता है उसी समय आपकी बॉडी में HCG जो हार्मोन है वो बनना शुरू हो जाता है। और जब ये हार्मोन बनने लगते हैं तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। जो तीसरा आपको सिम्टम्स नजर आने लगेगा वो होगा फूड क्रेविंग। देखिए फ्रेंड्स, फूड क्रेविंग कितनी महिलाओं को पीरियड में भी होता है, लेकिन फूड क्रेविंग बहुत, जैसे कि 70 से 80% केवल प्रेगनेंसी में ही होता है। लेकिन अगर आपको फूड क्रेविंग हो रही है तो इसमें भी आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर पूरे महीने शुरू से ही आपको फूड की क्रेविंग हो रही है कि कभी ये खाने का मन कर रहा है, कभी वो खाने का मन कर रहा है, होता है, ऐसी बात नहीं है, सबके साथ होता है। अगर ये फूड क्रेविंग आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, फूड क्रेविंग कोई एक चीज के लिए है, तो ये आपको पीरियड आने वाले हैं, ये आपको प्रेगनेंसी नहीं है। कि जैसे कि कोई एक चीज, मुझे गोलगप्पा खाना है तो उसी का मन कर रहा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये फूड क्रेविंग नहीं है। फूड क्रेविंग कभी खट्टा खाने का मन करेगा, कभी पल पल में बदलता रहता है। जब प्रेगनेंसी होती है तो पल पल में फूड क्रेविंग बदलती रहती है, ऐसे ही नहीं रहती है कि पर्टिकुलर एक ही चीज की आपको फूड क्रेविंग होती रहेगी, नहीं। और ये फूड क्रेविंग जो मैंने डेट बताया है वैसे ही आपको समझ में आ रहा है तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। पांचवा आपको लक्षण होगा जी मिचलाना, आपका उल्टियां और नोजिया करने का मन करने लगेगा, आपके मुंह में भर भर के पानी आने लगेंगे, जो कि आपको पीरियड में कभी भी दिखाई नहीं देंगे। कभी भी ये चीज पीरियड में नहीं दिखाई देता है। अगर जिन महिलाओं को दिखाई दे रहा है तो समझिए कि आपके अंदर बहुत हार्मोन की कमी है, बहुत हार्मोन इनबैलेंस है, इसी वजह से ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने डाइट को चेंज करें, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, अपना जो घरेलू घरेलू जो आपकी दिनचर्या है, रूटीन है, उसको चेंज करें, और इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज करें, तो ही PMS की समस्या दूर हो जाएगी। और नहीं करेंगी तो ये हर महीने आपको परेशान करता रहेगा, हर महीने आपको PMS की समस्या दिखेगी, और हर महीने आपको पीरियड आ जाएंगे। कितनी महिलाओं के पीरियड की साइकिल जैसे कि 1 से 2 दिन आगे आ जाता है, 1 से 2 दिन पीछे आ जाता है। तो ये तो बात आपको समझ में आए होंगे कि मेरे पीरियड की साइकिल कैसी है, आगे आता है या फिर पीछे आता है। ये तो बात आपको समझ में आ जाएंगे कि जैसे कि 2-3 महीने पीछे आप जाओगे तो समझ में आ जाएंगे कि आपको आगे आ रहा है या फिर पीछे आ रहा है। उस हिसाब से आप ये समझ लोगे कि आपका पीरियड आने वाला है या फिर प्रेगनेंसी हुई है। तो आपको नोजिया, वॉमिटिंग से भी बिल्कुल आप समझ सकते हो कि आपको पीरियड आने वाले हैं या फिर प्रेगनेंसी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने पूरा क्लियर बताने की कोशिश की हूँ कि कौन सा लक्षण पीरियड के होते हैं, कौन से लक्षण प्रेगनेंसी के होते हैं, और ये कब दिखाई देते हैं। अगर टाइमिंग आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो समझ में आएंगे 100%। आई होप कि इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला।